नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल देव एजुकेशन पॉइंट पे। तो देखिए 1.2 हमने पूरी कर ली थी। उसके बाद में देखिए आज करते हैं अगला प्रश्नावली है 1.3। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें थ्योरी बहुत है। ये तो 1.3 में थ्योरी है ओनली फोर। ये आपको याद ही रखने हैं। जो लाइनें कंटिन्यू में लिखेंगे उनका क्रम आपको याद रहना चाहिए। तो देखिए पहला क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना। देखिए इसको सोल्व करते हैं। इसमें थ्योरी है और थ्योरी आपको याद रखनी है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन 1, ठीक है। आंसर √5 हमें सिद्ध करना है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें मानना है, हमने माना √5 परिमेय संख्या है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये मानना है। अपरिमेय का पूछा है लेकिन हमें इसे क्या मानना है, इसे परिमेय संख्या मानना है। माना √5 परिमेय संख्या है, ये हमने मानना है, ठीक है। तो √5 अगर परिमेय संख्या है तो √5 बराबर होगी a/b के। a/b के, ठीक है। जहाँ ए व बी क्या है, दोनों सहभाज्य संख्या है। जहाँ ए व बी सहभाज्य संख्या है, दोनों दोनों सहभाज्य संख्या है। ये आपको कोष्टक में इसके पास में लिख देना है। ए व बी सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। ये आपको कोष्टक में लिखना है। उसके बाद में देखिए ये भाग में इधर आएगा तो हो जाएगा गुना में, तो हो जाएगा √5 ये b बराबर a। यहाँ भाग में इस साइड में आएगा तो हो जाएगा गुणा के अंदर, ठीक है। अब इन दोनों का हम करते हैं वर्ग, दोनों साइड कर देते हैं वर्ग। ये मैंने कर दिया वर्ग, ये a का वर्ग, ये √5 b का वर्ग। इसको वर्ग करते हैं तो √5 का वर्ग 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5, b का हो जाएगा b² बराबर a का a², ठीक है। ये हमें ये क्रम आपको याद रखना है। जो हम अभी कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल एक ऐसे ही क्रम होना चाहिए। 5b² बराबर a²। तो यहाँ कोष्टक में लिखना है 5, ये 5 a² को विभाजित करता है। 5 a² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है। 5 अगर 5 a² को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। 5 a को भी विभाजित करेगा। अगर a² को विभाजित करता है तो a को भी विभाजित करेगा। ये फिक्स है। ये देखिए ये लाइन, ये समीकरण आपके नंबर 1 हो गया। उसके बाद में हमें मानना है a बराबर, हमने मान लिया 5c। क्या मान लिया, 5c। जो हमें रूट में जो अपरिमेय संख्या दी हुई है उसे a के बराबर में मानना है और c उसके गुणा में। जहाँ c क्या है, जहाँ ये कोष्टक यहाँ लिख देना, जहाँ c कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। यह हमें यहाँ कोष्टक में लिखना है, c कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ये लाइन जो क्रम है ये बिल्कुल आपको ऐसे ही रखना है। इसके अंदर a बराबर हमने मान लिया 5c। c क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ 5b² बराबर a² है। यहाँ a की जगह हमने क्या रखा है, हमने क्या रखना है, ये समीकरण 1 में 5c का मान, ये a का मान रखने पर तो यहाँ हो जाएगा 5b² बराबर ये 5c का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे a का होल स्क्वायर है, a का पूरा स्क्वायर है। तो a का हमने अभी क्या माना है, a बराबर 5c माना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5c का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 5b² बराबर 5 का वर्ग 25 और c का स्क्वायर, ये c² हो जाएगा। 5 25 से कट जाएगा 5 बार, तो यहाँ हो जाएगा b² बराबर 5c²। यहाँ हमें लिखना है, देखिए वापस ये समीकरण बन गया। यहाँ पे ये अगर यहाँ a² है और यहाँ 5c² है तो यहाँ लिखेंगे हम 5b² को, ये 5b² को विभाजित करता है, 5b² को विभाजित करता है, ठीक है। यहाँ लिख लेना, अगर 5b² को विभाजित करेगा तो 5b को भी विभाजित करेगा, 5b को भी विभाजित करेगा। ये फिक्स है, विभाजित करेगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको ये क्रम आने चाहिए लाइन होगा और कुछ नहीं है इसके अंदर। 5 ये b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण अब हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण ये 1 और ये 2, समीकरण 1 व 2 से 5 a व b दोनों को विभाजित करता है। a व b दोनों को
विभाजित, दोनों को विभाजित करता है। यह भी हमने सिद्ध कर दिया है, दोनों को विभाजित करता है। अतः हम यहाँ लिख देंगे अतः यह है विरोधाभास, अतः यह है विरोधाभास हमारी गलत कल्पना। हमने सर्वप्रथम कल्पना की थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः यहाँ लिख देंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये क्रम आपको याद रहना चाहिए, लाइनों का कैसे लिखा हमने, बिल्कुल यही है, और उसमें कुछ खास ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। और इसमें से बिल्कुल एक क्वेश्चन आता है 1.3 में से, ये रूट वाले में से अपरिमेय संख्या है क्या, इसमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का पड़ता है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये देखिए इसको सोल्व करते हैं अब। इसमें भी हमें देखिए, इसमें भी हमें बिल्कुल वैसा ही मानना है, ठीक है। तो हमने सर्वप्रथम मानना है कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, यह हमें मानना है एक परिमेय संख्या है, यह हमें मानना है, ठीक है। तो 3 + 2 √5 अगर परिमेय संख्या है तो किस में होगी, a/b के रूप में होगी, a/b के रूप में, जहाँ a व b क्या है, जहाँ a व b से भाज्य संख्या है, से भाज्य संख्या है, ठीक है। अब देखिए ये 3 यहाँ प्लस में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो यहाँ बचेगा 2 √5 = a/b - 3। यहाँ 2 किस में गुणा में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो √5 बराबर क्या होगा, a/2b - 3। इसका हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, बराबर दोनों का एलसीएम आ गया 2b, ये हो गया 2b। तो 2b से कट गया, यहाँ क्या बचा a माइनस एक का भाग इसमें 2b बार, और 2b × 3 क्या हो गए 6, कितने हो गए, ये हो गए, ये सॉरी 3 हो गए, कितने हो गए 3, ये हो जाएगा a - 3 को 2 से 3 दूनी 6b, ठीक है। इसको आप 3 भी रख सकते हो, अगर यहाँ 2 पहले भेज दिया तो कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। ये हो जाएगा a - 6b/2b, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ फिर हमें लिखना है a b पूर्णांक है, ये हमें पता है a और b क्या है, पूर्णांक है। तो अगर a और b पूर्णांक हैं तो ये a - 6b/2b क्या होगा, ये है परिमेय संख्या होगी। अगर ये दोनों पूर्णांक है तो ये क्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। और अगर ये परिमेय संख्या, और हमें पता है √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, ये हमें पता है, जो हमने अभी पहले प्रश्न में सिद्ध किया था कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः यहाँ लिखेंगे हम अतः ये विरोधाभास, यह है विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। यह हमने सर्वप्रथम गलत कल्पना की, उसके कारण प्राप्त हुआ, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः यहाँ लिख देंगे अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ये हमने सिद्ध कर दिया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। ये इसमें तीसरे के अंदर 3 पार्ट दिए हुए हैं, पहला 1/√2, दूसरा 7 √5, तीसरा 6 + √2, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए तीसरे का पहला करते हैं। तीसरे का पहला देखिए, पहला है 1/√2, ठीक है। इसका आंसर सबसे पहले हमें वही काम करना, मानना है। हमने माना 1/√2
एक परिमेय संख्या है, ये हमें मानना है। सर्वप्रथम एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। अगर 1/√2 परिमेय संख्या है तो किसके बराबर होगी? a/b के। ये और कोष्टक में यहाँ लिखोगी a व b क्या है? सेभाज्य संख्या है, सेभाज्य। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसको b को इस साइड में भेज देते हैं, तो b बराबर हो जाएगा √2a। ठीक है, अब दोनों ओर क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। ये इसकी ओर यहाँ वर्ग कर दिया, यहाँ वर्ग कर दिया, तो यहाँ हो जाएगा b² बराबर √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, 2a का वर्ग a² हो जाएगा। तो जब b² 2b² को विभाजित करता है, यहाँ फिर लिखेंगे कोष्टक में, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। यहाँ लिखेंगे 2b² को विभाजित करता है, b² को विभाजित करता है। तो अगर b² को विभाजित करता है तो b, ये 2 b को विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये हमें कोष्टक में लेंगे, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर हमें मानना है b बराबर क्या है? 2c। b बराबर क्या मान लिया? 2c, जहाँ c क्या है? c कोई पूर्णांक है, c कोई पूर्णांक है, ये पूर्णांक ये हमने मान लिया। b का मान इस समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में, तो यहाँ रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर। ठीक है, 2a का स्क्वायर, और 2c का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 4c² बराबर 2a स्क्वायर। यहाँ 2 से ये 2 बार गया, तो यहाँ बच गए 2c² = a²। ठीक है, ये समीकरण नंबर हो गया 2। यहाँ लिख देंगे कोष्टक में फिर वही कि अगर 2a² को विभाजित करता है, स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 a को विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा, ये हमें कोष्टक में लिखना है। समीकरण 1 और 2 हो गया। तो समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं, अतः समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से 2a व b दोनों को, a व b दोनों को विभाजित करता है, यह हमें बताया, ये हमने सिद्ध किया अभी। दोनों को विभाजित करता है, यह भी हमने सिद्ध किया है। अतः यहाँ लिख देंगे, अतः ये है विरोधाभास, हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। ये लाइन आपको अंत में लिखनी है इसके साथ में। अतः ये सिद्ध हो गया कि 1/√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ये हमने सिद्ध कर दिया है। ये हो गया आपका तीसरे का पहला। यह आपको क्रम याद रखना है इनका, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। उसके बाद में देखिए तीसरे का 2 नंबर, तीसरे का 2 है 7√5। इसको देखते हैं। इसमें भी हमें क्या करना है? सबसे पहले वही मानेंगे ये माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, ये काम आपको सभी में करना है। पहली लाइन ये बिल्कुल ऐसी एज इट इज लिखनी है। अगर ये 7√5 परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर होगी? a/b के, जहाँ a व b क्या है? a व b सेभाज्य है। क्या है? सेभाज्य है, a व b सेभाज्य। ठीक है, तो यहाँ √5 बराबर a/b, ये 7 गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में a/7b हो जाएगा। तो a व b पूर्णांक है, a व b दोनों क्या है? पूर्णांक है। तो a/7b क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? अगर ये दोनों पूर्णांक है तो ये a/7b क्या होगी? परिमेय संख्या। क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। ठीक है, और हमने पहले ही सिद्ध कर दिया है कि √5 क्या है? √5 और √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अतः ये हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। यह हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है।
गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए इसका तीसरा है 6 + √2। ये हमें सिद्ध करना कि ये अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हमें वही काम करना है। तीसरे का तीसरा 6 + √2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वही मानना है कि माना 6 + √2 क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो अगर ये 6 + √2 अगर परिमेय संख्या है तो a/b के बराबर होगी, जहाँ a व b क्या है, सहभाज्य संख्या है। क्या है, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य है। ठीक है, ये √2 इधर रखते हैं और 6 को उधर रख देते हैं, तो a/b यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के अंदर। ठीक है, तो a व b हमें क्या है, हमें पता है कि वे क्या है, दोनों क्या है, पूर्णांक है। a व b क्या है, पूर्णांक है। a व b पूर्णांक है। तो अगर ये दोनों पूर्णांक है तो a/b - 6 ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या। अगर ये दोनों पूर्णांक है तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अतः और हमें पता है √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। ये हमें पता है, हमने पहले सिद्ध कर दिया अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि ये विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। गलत कल्पना से हुआ है। गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः यहाँ लिख देंगे अंत में, अतः 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपके प्रश्नावली 1.3। ये प्रश्नावली 1.3 का पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों हमने कर लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।